नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर दिन भर, सही खबर पक्की खबर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी तक टोटल कोरोना केसेस 85,000 से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। और हैरत अंगेज खबर ये है कि चाइना, जहां से इस महामारी और भयानक वायरस की शुरुआत हुई थी, वहां पर अभी टोटल कोरोना केसेस महाराष्ट्र से कम 83,000 के आसपास सिर्फ हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अचंभे वाली बात है कि जो देश पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के लिए जिम्मेदार है, आज वह विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पर कि कोरोना का संक्रमण बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, हमें ये भी पता है कि यूरोपियन यूनियन, नाटो, कई यूरोपियन देश चाइना के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर चुके हैं। पर साथ साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि चाइना को इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो अपने देश के अंदर कोई ना कोई गतिविधि में अभी भी लगा हुआ है, जो पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि चाइना अपनी आंतरिक खबरों को बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के साथ शेयर नहीं कर रहा है। दोस्तों, हमें ये भी पता है कि चाइना के पास जो प्रोडक्शन के तरीके हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हालांकि भारत समेत अमेरिका, जर्मनी, जापान और भी कई देशों ने ये ऐलान किया है कि वो चाइना के ऊपर जो उनकी निर्भरता है प्रोडक्ट्स को लेकर, उससे बचना चाहते हैं और अपने यहाँ प्रोडक्शन चालू करना चाहते हैं। इसी कड़ी में जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों ने ये घोषणा की है कि वो चाइना में स्थित अपनी कंपनियों को वापस बुला लेंगे और उनको कहीं अपने देश में, या वो स्वतंत्र हैं, आसपास कहीं पर भी अपनी कंपनी को लगा सकते हैं। पर इस आंदोलन से चाइना के ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने प्रेस विज्ञप्ति में ये कह चुके हैं कि वो चाइना को इस महामारी के दोषी मानते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन वो एक्शन क्या होगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्शंस वो चाइना के ख़िलाफ़ लेने की बात कर रहे हैं, उससे चाइना को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं दिख रहा है। चाइना अपनी गति से काम कर रहा है। आपको याद हो कि चाइना ने अपने FDI में एक बहुत बड़ा इजाफा किया है और वो कई देशों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपना निवेश कर रहा है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है। HDFC बैंक में भी चाइना ने इंडिया में एक बहुत बड़ा निवेश किया है। ये उसकी एक इकोनॉमिक वॉर या उसकी एक किसी दूसरी योजना को दर्शाता है। दोस्तों, भारत को भी चाइना से हर मुकाम पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भले ही अमेरिका चाइना को अपना दुश्मन मानता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चाइना किसी देश को प्रभावित कर सकता है तो वो भारत ही है। भले ही अमेरिका और चाइना के बीच कितना भी कोल्ड वॉर या कितनी भी इकोनॉमिक वॉर छिड़ जाए, सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही होने वाला है, क्योंकि भारत चाइना का इमीडिएट पड़ोसी है। पूरी दुनिया में अगर कोई देश इस समय चाइना को टक्कर दे रहा है तो वह भारत ही है। और चाइना भी कहीं ना कहीं ये जानता है कि जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन चाइना के पास है, अगर इंडिया में कोई एक तरीके का इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हो जाए तो वही क्वालिटी, वही प्रोडक्शन की हैसियत इंडिया भी बहुत जल्दी अपना सकता है। और इंडिया इस राह पर चल भी चुका है, क्योंकि भारत भी चाइना को ही कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार मानता है और उसके गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से पूरी दुनिया में रोष है। इसके चलते कई देशों ने यह निर्णय लिया है कि वे चाइना से अपनी कंपनियां हटा लेंगे और अपनी प्रोडक्शन अपने ही देशों में किया करेंगे। और अगर उनको निर्यात करने की आवश्यकता पड़ी तो वो कुछ ऐसे देशों से निर्यात करेंगे जिनसे उनके संबंध घनिष्ठ हों। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना की वैक्सीन आने में अभी समय लगना है और चाइना इसी बात का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। चाइना ने अपने देश में प्रोडक्शन की गति को लगभग 10 गुना कर दिया है। जब तक और देश इस कोरोना महामारी से उभरेंगे, तब तक
चाइना अपना स्टॉक भरपूर कर चुका होगा और ना चाहते हुए भी और देशों को अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाइना से माल इंपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चाइना की ये जो इकोनॉमिक रणनीति है ये किस हद तक सफल होगी ये तो समय ही बताएगा, पर इतना ज़रूर है कि चाइना की नीयत पूरी देशों के खिलाफ अच्छी नहीं है। चाइना इस समय अपना पूरा जोर लगा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को इकोनॉमिक फ्रंट पर हराने की और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की। हालांकि अमेरिका चाइना की इस नकारात्मक साजिश को पूरी तरह से समझ चुका है, पर इस समय अमेरिका इतना मजबूर है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी ने जो विध्वंस फैलाया है वो अमेरिका में ही फैला है और अमेरिका इस समय अपने देश की आंतरिक उलझनों में इस कदर फंसा है कि वो चाइना को उसकी इस साजिश का पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहा है और चाइना को पूरा मौका मिल रहा है अमेरिका के खिलाफ अपनी साजिश को पूरा करने का। दोस्तों, अगर चाइना से गलती से कोरोना वायरस पैदा हो गया होता और गलती से उससे वो पूरे देशों में फैला होता तो भी सभी देश चाइना को माफ़ करने को तैयार थे। और जैसा जैसा ग्लोबल न्यूज़ और सभी देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने पता लगाया है उससे यही पता चला है कि वुहान में जो वायरस कार्यक्रम चाइना चला रहा था उसका उद्देश्य ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाना था और इस कोरोना वायरस के थ्रू चाइना एक इकोनॉमिक वॉरफेयर पूरी दुनिया के साथ लड़ रहा था। अभी तक जो सबसे कारगर तरीका है, अगर हम चाइना को उसके गंदे इरादों में सफल नहीं होने देना चाहते तो वह यही है कि चाइना का इकोनॉमिक बहिष्कार किया जाए। चाइना की मजबूत इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है एक तो उसकी प्रोडक्शन क्षमता और दूसरा उसका एक्सपोर्ट। अगर किसी तरीके से चाइना के एक्सपोर्ट में रोक लगा दी जाए, चाइना के प्रोडक्ट्स और देशों में कम इस्तेमाल होने लगें तो यकीनन चाइना की इकोनॉमी में प्रभाव ज़रूर पड़ेगा और यही एकमात्र उपाय है जिससे हम चाइना को सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि आज के इस वर्ल्ड में किसी भी देश के ऊपर युद्ध की नीति अपनाना पॉसिबल नहीं है। चाइना ये बात अच्छी तरह से जानता है क्योंकि फिज़िकल लड़ाई वॉरफेयर की रणनीति आज के युग में कामयाब नहीं है। आज के युग में अगर हमें किसी देश को हराना है तो उसकी इकोनॉमी पर प्रभाव ज़रूर डालना पड़ेगा। यही इरादा चाइना का है और अगर पूरे वर्ल्ड को मिलकर चाइना को हराना है तो उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सबसे आसान तरीका है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना कम किया जाए, वहाँ से उसका माल एक्सपोर्ट ना करवाया जाए, अपने देशों में इंपोर्ट ना करवाया जाए और हो सके तो प्रोडक्शन अपने अपने देशों में बढ़ाया जाए। हालांकि और देशों के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस कदर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं कि उनसे निजात पाना आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर सभी देश निर्णय कर लें, एक कमिटमेंट के साथ उतरें तो ये पॉसिबल है कि चाइना के प्रोडक्ट्स हम लोग अपने घरों में, अपने देशों में ना इस्तेमाल करें, स्वदेशी अपनाएं और अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल खबर दिन भर, सही खबर पक्की खबर। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।